के साथ साथ उत्तराखंड में भी एक एफआईआर हुई थी। और अब इस मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि सलीम के ऊपर होम मिनिस्ट्री की तरफ से सोशल मीडिया साइट को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मुझे भी बहुत सारे उलमा का फोन आया और हालांकि बरेली शरीफ से भी बात हुई है। उनको सलीम अहमद कह के ना पुकारा जाए, सलीम मुर्तद कह के पुकारा जाए। पहली बात तो यह है कि उसको सलीम मुर्तद कहा जाए, वो मुर्तद हो गया है। कहने का मतलब यह है कि नाम रखना यह संविधान देता है हमें। आप किसी भी धर्म में ये कर सकते हो, आप अपना कोई भी नाम रखिए, कोई भी धर्म अपनाइए। हाँ, लेकिन जैसे वसीम रजवी है, उन्होंने बाबा ने अभी बताया कि जब तक उन्होंने मुसलमान बन के रहा तब तक मुसलमानों ने बहुत इज्जत दी, बहुत पैसा कमाया, हर चीज कमाया। जो ही उन्होंने मजहब बदला, उन्होंने धर्म बदला, उन्होंने नाम बदला, उनका खाना खराब हो गया। आज गुमनाम की जिंदगी गुजार रहा है वो। वैसे सलीम जो है, ये नास्तिक है या मुर्तद कहे या क्या कहे, ये सलीम जो है अपने नाम को बदल दे। वो कह दे कि भाई मुझे जो है इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इस्लाम में का विरोध कर रहा हूँ और मैं अपना नाम बदल रहा हूँ। जैसे तारिक फतेह को देख लीजिए आप, तारिक फतेह ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी और एंड टाइम उसका क्या हुआ, वही हाल इसका होगा। सलीम जो अपने आप को कहला रहा है वही हाल इसका होगा। अभी तो इसे यूज किया जा रहा है, लेकिन देखना एंड टाइम इसका बहुत बुरा होगा। तो आपको आपत्ति क्या है? वो नाम अपना कुछ भी रखे, उसमें आपत्ति की बात क्या है? बात आपत्ति की नहीं है, बात पैगंबर इस्लाम की शान में उन्होंने गुस्ताखी की है। वो किसी को अगर गाली देंगे, आप वो मुझे अगर गाली देंगे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे बाप को गाली देंगे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूल पाक को गाली दे, ये मुसलमान ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोला कि हम उसे अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं। उसीलिए हमने जो है कानून का जो है दरवाजा कुंडी खटखटाया और वहां से उनको जो है उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी किया गया। लेकिन यहीं तक हम लोग जो है यहीं तक अभी ये नहीं होंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि के ये जो भोग रहे हैं रात दिन जो है ये कर रहे हैं। और ये आज मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी खुलेआम उन्होंने बोला, उन्होंने ये वीडियो बाकायदा हमारे पास है, जब तक हम बीजेपी की सरकार रहेगी, जब तक जो है भाजपा की सरकार रहेगा, तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक हिंदुओं का राज रहेगा तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो उछल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये बीजेपी की कहने पर बोल रहे हैं। आज वो सलीम नाम करके आज वो जो है मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। कल अगर वही किसी हिंदू के खिलाफ बोल दे, किसी पंडित के खिलाफ बोल दे, किसी मंदिर के खिलाफ बोल दे, तो फिर क्या कहेगा कि एक मुसलमान सलीम अहमद ने जो है हिंदुओं के खिलाफ बोला है। हमें इस बात से हमें जो है बोलने का कोई सवाल नहीं है। हमारे देश में नफरत फैलाने पर कानून साफ है, और किसी दूसरे धर्म को गाली देना, बुरा भला कहना, उनके आराध्य की आलोचना करना, इसका अधिकार नहीं है। आप अपनी निजी राय रख सकते हैं, आप अपना जो मर्जी मजहब रखें, लेकिन इसका अधिकार नहीं है। अधिकार वही तो कह रहा हूँ कि आप जो है अगर मुसलमान के इतनी बुराइयां है इनके अंदर, आप जो है उसको उजागर कर रहे हैं, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, पैगंबर इस्लाम ने ऐसा किया वैसा किया। हालांकि एक मुसलमान ईमान वाला वो बोल भी नहीं सकता है। अगर तुम्हें इस धर्म से मोहब्बत नहीं है तो ये कह दो कि भाई मैंने इस धर्म को छोड़ दिया। हम इस बात से बहुत खुश होंगे कि हमारे धर्म के एक जलील, एक मकार, एक जो है शैतान इस धर्म से निकल गया। हम शुक्राना अदा करेंगे। तो देखिए, ये पूरा मामला है, दरअसल हमारा संविधान लोगों को अपना धर्म मानने की, अपना अलग अलग नाम रखने की, अपनी बात कहने की आजादी देता है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है वो किसी भी समुदाय को और किसी भी व्यक्ति के जो जज्बात हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उनको ठोस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। ना ही देश में नफरत फैलाई जा सकती है। इसके खिलाफ हमारे देश का कानून है और उस कानून के तहत पुलिस कार्रवाई करती है। अब ये जो एक्स मुस्लिम है, इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर दिल्ली में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई। एक एफआईआर उत्तराखंड में देहरादून के इलाके में दर्ज कराई गई, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया उनके अकाउंट हैंडल सस्पेंड कर दिए गए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? क्या इस मामले में एफआईआर कराना सही था, या फिर लोगों को अपनी बात रखने की आजादी जो हमारे देश में मिली हुई है, आलोचना करने की आजादी मिली हुई है, क्या ये उसका उल्लंघन किया जा रहा है? बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा।